अब ये जो भी इंसिडेंस हुआ, इसमें इनकी क्या गलती है ज़रा मुझे बताओ। दो धड़े आज आपको देखने को मिलेंगे। एक वो पक्ष होगा जो इनका विरोध कर रहा है, वो सब व्यूज़ के चक्कर में कर रहा है, मैं तुम्हें सीधी बात बता रहा हूँ। एक वो हैं जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, उन्हें रुपए मिल चुके हैं, पीआर गेम है, और इनका ये जो डायलॉग था ये भी पूरा स्क्रिप्टेड था। मैं 2 साल से यूट्यूब पर हूँ, हालांकि व्यूज़ सब्सक्राइबर देखोगे और जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे देखोगे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। एक मार्केट गेम किस तरीके से चलता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि ऑडियंस की नीड क्या है और क्रिएटर उसी चीज़ को डिलीवर करेगा। जो ऑडियंस की डिमांड है, क्रिएटर अगर उसी को सप्लाई करेगा तो वो एक सक्सेसफुल क्रिएटर है, उसे एक अच्छा क्रिएटर माना जाता है, उसके व्यूज़ अच्छे आते हैं। अब लेटेंट को उठा के देखो, 20 मिलियन से नीचे उसका एक भी एपिसोड नहीं है। फिर वो केवल मेंबर्स के लिए लेटेंट लाते हैं कुछ एपिसोड उनके, यानी कि लोग पैसा देकर भी लेटेंट देखने जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसकी कुछ क्लिपें जो चलाई जा रही हैं वो अपने आप नहीं चलती, लाखों रुपए दे के वो भी चलवाई जाती हैं। मार्केट है, केवल एडवर्टाइजमेंट होता है और कुछ नहीं। लेकिन फिर ये सारे स्टंट की क्या ज़रूरत पड़ी और इसमें गलती किसकी? देखो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो गलती तुम लोगों की है, क्योंकि अच्छा कंटेंट तुम्हें पसंद नहीं आता है। तुम्हें पसंद वो आता है जहाँ पर एक दो गाली दे दी जाए। कैरी मिनाटी, समय रैना और भी ऐसी बहुत सारे हैं। या फिर वो पसंद आते हैं जो कंट्रोवर्सी करते हैं, जैसे कि रजत दलाल वगैरह। फिर वो आते हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी। तो ऐसे क्रिएटर तुम्हें आते हैं पसंद। और जो दूसरे हैं जो चल रहे हैं कैसे भी, उनका इतना रुपया लग रहा है कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट करवा करवा के मर चुके हैं। इस तरीके से वो लोग भी चल रहे हैं। लेकिन जिस क्रिएटर के पास ना तो इतना रुपया है कि वो अपनी मार्केटिंग करवा सके, अपना एडवर्टाइजमेंट करा सके, और ना वो गाली देता है। जो भी मार्केट की डिमांड इतनी है, तुम सिंपल अगर मेरी बात मानो, रोड पर निकलना, कोई भी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो उसके बारे में कुछ भी बोलना और एक गाली दे देना। और अगर लड़की हो तो तुम्हारे मुंह से गाली भी अमृत की तरह है। गाली दे दी, बस इतने में देख लेना तुम्हारे नॉर्मल जो व्यूज़ होंगे उनसे कितने ज़्यादा आते हैं। मैं भी कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, लेकिन मेरा जो टारगेट है बहुत अलग है। मुझे एक सोसाइटी ऐसी बनानी है जहाँ पे सब मुक्त हों, अपनी विचारधारा तक से मुक्त हों। इसीलिए मेरी तबीयत आज ख़राब है, उसके बावजूद भी मैं इस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी का टॉपिक है, ये समाज की बात है। अब कुछ लोग हैं जो कि गंदे धंधे के नाम पर हर चीज़ को सही ठहरा देते हैं। मैं इसे सही भी नहीं ठहराता, बताता हूँ कैसे। एक बस्ती में मैं गया, वहाँ ज़्यादातर चोर रहते थे। तो जो छोटे बच्चे थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भी बड़े होकर चोर बनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तुम बड़े होकर चोर क्यों बनना चाहते हो? तो उनका बड़ा सिंपल सा जवाब था कि वो सामने देख रहे हो वो अंकल, वो हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन चोर हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी चोरियाँ करी और आज तक पकड़े नहीं गए। हमारी चोर बरादरी में उनकी बड़ी इज्जत है, वो हमारे आइडियल है। तो इसीलिए हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अब बात आई समझ में? जो लोग तुम्हें गंदे धंधे के नाम पर कि ये तो जेंसी स्टाइल है, कुछ भी करो बस रुपए कमाओ, ज्ञान देने आ जाते हैं ना, वो इतना भूल जाते हैं कि अगर बिजनेस से एथिक्स निकाल दिया जाए, बिजनेस से एथिक्स अलग कर दिया जाए, तो तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वहाँ से अगर मानो कि एथिक्स हट जाए, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जो कि गब्बर इज बैक करके मूवी थी, उसमें दिखाया गया था किस तरीके से ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं, किस तरीके से एक बॉडी को रख के कई दिनों का चार्ज उस पर लगाया जाता है। वही काम होंगे अगर बिजनेस से आप एथिक्स निकाल देते हो। गवर्नमेंट से तुम एथिक्स निकाल दो, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, ये कहीं पर जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए एथिक्स होना ज़रूरी है। ये कुछ लोग जो ज्ञान देने आ जाते हैं बच्चे कि धंधे के नाम पे कुछ भी करो, धंधे के नाम पे ये भी सही, बस रुपये आना चाहिए। तो धंधे के नाम पे कल को तुम्हें कोई पील के चला जाएगा, उसे रुपए मिल जाएंगे, और तुम्हें जन्नत क्या, तुम्हें जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। तो समझ में आई कि
इनकी अब क्या गलती है, क्योंकि ये उस एक बेस पर हैं जहाँ लोग इन्हें आइडलाइज करते हैं कि मुझे ऐसा ही बनना है कि मैं भी अगर क्रिएटर बनूंगा तो इनकी तरह बनना है मुझे। अब वो देखेंगे कि जब ये इस तरीके की पीआर स्टंट करके वायरल हो रहे हैं, इन्हें इस तरीके की पीआर स्टंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी यही करेंगे और उन्हें देखेंगे, जो छोटे बच्चे होंगे वो उन्हें देख के करेंगे। इस तरीके से पूरी सोसाइटी बर्बाद होती है। अब आओ कि इन लोगों की करने की वजह ऑडियंस है, जो 30-40 मिलियन जो भी व्यूज़ आ रहे हैं, फिर मेंबरशिप एपिसोड पर भी जो व्यूज़ आ रहे हैं उसकी भी बड़ी वजह क्या है, क्योंकि उन्हें व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं वो चीज़ देखने के लिए। तो तुम बच के नहीं निकल सकते हो। जो इतने व्यूज़ उनके आ रहे हैं, ये सोसाइटी की गलती है। तुम केवल अब एक दो जन पे ये पूरा दोष नहीं मर सकते हो कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ये गाली दी, तुमने सुनी, तुम सुनना चाहते थे, वो उन्होंने किया। कई क्रिएटर हैं, कई यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े अच्छे लेवल पर हैं, उनकी केवल स्पेशलिटी इतनी है कि उन्हें गाली देना आता है, वो गाली दे के फेमस हो चुके हैं। और जब इन्हें लगता है तो ये भी वही करने लगते हैं कि एक दो ऐसे पीआर स्टंट होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में इनका नाम होगा, सोसाइटी में जो लोग इन्हें नहीं जानते वो भी इन्हें जान जाएंगे और इनके अच्छे व्यूज़ आएंगे। ये लोग व्यूज़ के पीछे क्यों भागते हैं, उसकी भी एक अपनी वजह है। क्योंकि यूट्यूब से या जो भी अलग कोई भी प्लेटफॉर्म है, उनसे बहुत कम रुपए मिलते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता, बहुत कम, ऊँट के मुंह में जीरा की तरह होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अनअकैडमी में आपने देखा होगा, जोमेटो में देखा होगा, और भी बड़ी बड़ी जो प्लेटफॉर्म है, वो इन्हें लाखों में रुपए देते हैं, लाखों में, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और लाखों में रुपए देने की वजह क्या है कि करोड़ों में इन्हें लोग देख रहे हैं। तो जिम्मेदार तो हम सब भी कहीं ना कहीं हैं। क्यों तुम एक दो पे मर रहे हो कोई भी दोस्त। और रणवीर अलाहाबादिया जो कि स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, देखो, जो भी जिसे अपना केवल धंधा बनाना है, उसे उन चीज़ों से मतलब होते ही नहीं है। उसे अगर मतलब होगा तो भी अपनी ऐप पर कि लोग आएँ, मेडिटेशन यहाँ पर प्रोग्राम ज्वाइन करें और हम रुपए कमाएं, सीधी बात है। उसे केवल ये देखना है कि कितने लोग आएंगे और मैं उन्हें किस तरीके से ला सकता हूँ यहाँ पे। नहीं तो मेडिटेशन करने वाले केवल खुद को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं। और जो ऑडियंस है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, 2 साल हो चुके हैं मुझे करते करते। इंस्टाग्राम पर रील अगर मेरी देखोगे तो पूरी हर बार कोई ना कोई नई चीज़ होती है जो तुमसे जोड़ते हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते। और अगर एक गाली दे दूँ, उतने में मैं फेमस हो सकता हूँ, मैं जानता हूँ। तो अब खुद समझ लो कि गलती किसकी है, तुम भी उतने ही इसके भागीदारी हो।